हैं कि इस वीडियो में जो चैलेंज हम सॉल्व कर रहे हैं इसका नाम है लिस्ट कॉम्प्रीहेंशंस। अच्छा, तो इस प्रॉब्लम में हमें करना क्या है हम बाद में देखते हैं। पहले हम सैम्पल इनपुट से ये चीज़ समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास टोटल 4 इनपुट्स हैं, ठीक है। इसमें से जो पहला इनपुट है ये आई की वैल्यू है, ये जे की वैल्यू है, ये के की वैल्यू है, और जो लास्ट है ये कंडीशन है, ठीक है। अब हम समझना चाहते हैं कि मतलब ये टास्क में हमें करना क्या है। तो हमें 3 के पेयर बनाने हैं और उसका सम जो है इस नंबर के बराबर ना हो पाए। मतलब जैसे कि ये जो आउटपुट आया इसके अंदर हमारे पास जो पहली कंडीशन आई उसमें आई जे के की वैल्यू 0 0 0, उसके बाद 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1। अच्छा, बीच में एक चीज़ नोटिस करने की ये है कि 1 1 0 क्यों नहीं हुआ क्योंकि हमारे पास एक कंडीशन गिवन है कि अंदर जो नेस्टेड लिस्ट है उसका सम इस नंबर के बराबर में ना हो जो यहाँ पे गिवन है। जैसे यहाँ पे 2 गिवन है तो यहाँ पे इसमें किसी का भी सम 2 नहीं है। जैसे 0 0 इसका सम 0 है, इसका 1 है, इसका 1 है, इसका 1 है। अगर इसके बाद जो चीज़ आनी चाहिए थी वो ये होनी चाहिए थी 1 1 0। तो इसी तरह हमें ये कंडीशन इस तरह से बनानी है कि लिस्ट का जो सम है वो इस गिवन नंबर के बराबर ना हो पाए। जैसे यहाँ पे 2 है, उससे कम हो सकता है, उससे ज़्यादा हो सकता है, पर वो नंबर नहीं हो सकता। और इसकी जो एंड वैल्यू है वो यहाँ पे गिवन होगी। जैसे हमें ये 1 1 1 था तो एंड में 1 1 1 पे हमें इसको स्टॉप करना है। जैसे अगली एग्जांपल में यहाँ पे 2 2 2 है तो हमें 0 0 1 0 1 0 ये सारे हमें करते जाना है कब तक करते जाना है जब तक 2 2 2 ना आ जाए। तो ये हम किस तरह करेंगे, लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन से सिर्फ एक स्टेप में ये सॉल्व होगा। तो इसको हम देखते हैं किस तरह करना है। अच्छा, इससे पहले हम ये स्टार्ट करें, हम लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन समझते हैं कि लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन में होता क्या है। तो पहले हम लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन पे एक इमेज देख लेते हैं, इसकी एक्सप्रेशन लिखते किस तरह है। अच्छा, तो ये लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन लिखने का एक तरीका है। इसमें सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, लिस्ट के सिंबल्स आते हैं। सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, लिस्ट की ब्रैकेट लगाएंगे जो कि स्क्वायर ब्रैकेट होती है। उसके बाद हम वो एक्सप्रेशन लिखेंगे जो हमें उस लिस्ट के अंदर एज आ आउटपुट चाहिए, ठीक है। यहाँ पे वो चीज़ आएगी जो हमें आउटपुट में चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम लिखते हैं फॉर लूप और उसके बाद इफ़ की कंडीशन। अच्छा, ये फॉर लूप लिखना ज़रूरी है, फॉर लूप लिखना ज़रूरी है और ये एक्सप्रेशन लिखना ज़रूरी है। ये इफ़ की कंडीशन जो है ये अगर हमारे पास अगर हमें चाहिए कुछ, मतलब अगर हमें इफ़ की कंडीशन कोई टेस्ट करनी है तो हम ये लगाएंगे। ये कंपलसरी पार्ट नहीं है, ये दोनों पार्ट हमारे पास कंपलसरी है और ये हमारा आउटपुट होता है। इतनी चीज़ हमें समझना ज़रूरी है। अब हम वापस चलते हैं अपने एक्सप्रेशन की तरफ। अच्छा, तो यहाँ पे पहले से जो गिवन चीज़ है उसमें वही 4 इनपुट हैं, एक्स वाई जेड, मतलब 3 वैल्यूज़ हैं एक्स वाई जेड। और ये हमारे पास एन क्या है, ये वो नंबर है जो उसके बराबर सम नहीं होना चाहिए। तो लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन लिखने के लिए सबसे पहले हमने क्या देखा कि हमें ब्रैकेट लगाने, तो ब्रैकेट मैंने लगा दिए। उसके बाद मुझे आउटपुट में क्या चाहिए, मुझे आउटपुट में 3 नंबर की एक लिस्ट चाहिए, ठीक है। हमारे पास जितने भी आउटपुट आ रहे हैं वो 3 नंबर की लिस्ट के फॉर्म में आ रहे हैं। तो हम इसके अंदर एक और लिस्ट बनाएंगे और उसके अंदर हम क्या लिख देंगे, कोई भी 3 वेरिएबल। तो मैं आई जे के लिख रहा हूँ क्योंकि इन्होंने भी एक्सप्लेनेशन में आई जे के यूज़ किया हुआ है। तो आई जे के मतलब अब मैं आगे जो भी काम करूँगा उसके ज़रिए जो भी वैल्यू आएगी वो इस आई जे के में स्टोर होगी। इसका सिर्फ मतलब ये, ठीक है। ये मेरी हो गई एक्सप्रेशन। अब मुझे क्या लगाना है, फॉर लूप और इफ़ की कंडीशन, क्योंकि हमारे पास गिवन है तो हम लगाएंगे, अगर नहीं गिवन होती तो हम नहीं लगाते। अच्छा, अब फॉर लूप कितने लगेंगे, फॉर लूप भी नेस्टेड फॉर लूप लगेंगे। तो फॉर लूप हमारे पास 3 है। अच्छा, ये फॉर आई इन रेंज मैंने कर दिया x + 1, क्यों, क्योंकि जो भी x की वैल्यू है उस तक चलाना है, ठीक है। जैसे अगर x की वैल्यू 1 है तो ये 1 बार चलेगा, अगर x की वैल्यू 2 है तो ये 2 बार चलेगा, क्योंकि ये फॉर लूप एक कम वैल्यू तक चलता है। अगर मैं जैसे 10 डालूंगा तो 9 तक चलेगा, लेकिन मुझे इसको पूरा चलाना है तो इसलिए 0 से भी स्टार्ट करना है और पूरा चलाना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें 1 है तो ये एक दफ़ा नहीं चला, ये बेसिकली 2 बार, मतलब 0 से स्टार्ट हुआ 1, मतलब ये फॉर लूप 2 बार चला है। गिवन तो हमारे पास 1 है लेकिन ये 0 से स्टार्ट होकर 1 तक गया, ठीक है। अगर हम खाली यहाँ पे फॉर आई इन रेंज में 1 डाल दें तो ये सिर्फ 0 तक चलेगा, तो इसलिए हमने x + 1 खुद से कराया। अच्छा, इसके बाद इसी तरह हम 2 और फॉर लूप और लगाएंगे जे के लिए। जे में हमारे पास हो जाएगा y + 1 और उसके बाद हम लगाएंगे k के लिए। के में हमारे पास क्या होगा, z + 1, ठीक है। ये होगा हमारे तीनों फॉर लूप। अब मुझे इफ़ की कंडीशन लगानी है। तो इफ़ की कंडीशन मेरे पास क्या है, इफ़ की कंडीशन क्या है, अगर तीनों का सम अगर 2 के बराबर हो या जो भी गिवन नंबर है उसके बराबर हो तो मुझे वो वैल्यूज़ हटानी है। जैसे इसमें 2 गिवन था तो इसमें किसी का भी सम 2 के बराबर नहीं है। अच्छा, ये बात लिखी भी कहाँ है, ये बात यहाँ पे लिखी भी है। अब अगर हम इसको पढ़ें तो हमें थोड़ा सा क्लियर होगा। You are given 3 integers x, y and z representing the dimensions of a cuboid along with an integer n, ठीक है।
यू हैव टू प्रिंट अ लिस्ट ऑफ ऑल पॉसिबल कोऑर्डिनेट्स गिवन बाय आई जे के। ऑल पॉसिबल कोऑर्डिनेट 0 से स्टार्ट होंगे, मतलब हर का एक एक कॉम्बिनेशन बनाना है, 0 का 1 के साथ, 0 0 1, जिस तरह सेट्स में भी होता है। ऑन अ 3 ग्रेड वेयर द सम ऑफ आई प्लस जे प्लस के इज नॉट इक्वल टू एन। मतलब क्या, ये जो n नंबर है इसका काम खाली ये है कि आई जे के का सम इस n नंबर के बराबर ना हो। जैसे कि 1, कोई भी ऐसी कंडीशन ना हो जिसमें 2 आ रहा हो, मतलब सम में। तो हमें भी यहाँ पे ये कंडीशन लगानी होगी कि आई प्लस जे प्लस के, सॉरी, अच्छा, तो ये सम किसके बराबर ना हो, n के बराबर ना हो, इज नॉट इक्वल टू n। मतलब क्या, आई जे के का सम इज नॉट इक्वल टू n। अगर वो आई प्लस जे प्लस के का सम n के बराबर नहीं है तो ये काम करो, वरना नहीं करो। अगर ये n के बराबर है तो इसके अंदर वैल्यू मत डालो, बस अगले फॉर लूप पे चले जाओ। जैसे कि फॉर आई इन रेंज में पहले i की वैल्यू होगी 0, ठीक है, j की वैल्यू भी होगी 0, z की वैल्यू भी, k की वैल्यू भी होगी 0। तो हमारे पास पहला आउटपुट क्या आएगा, 0 0 0, ठीक है। उसके बाद हमारे पास i के अंदर है j और j के अंदर है k, तो हमारे पास i j की वैल्यू तो 0 0 रहेगी, k की वैल्यू खाली चेंज होगी, 1 हुई, ठीक है। उसके बाद ये फॉर लूप यहाँ पे ख़त्म हुआ। उसके बाद फिर अब फॉर आई में अब जे की वैल्यू, इस तरह ये नेस्टेड फॉर लूप है, बस थोड़ा सा लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन की वजह से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है। वैसे अगर हम इसको एक एक फॉर लूप करें तो ये बहुत ज़्यादा ईजी है। इसकी मैं एग्जाम्पल एक और जो है आपको आई पे भी करके दिखा दूंगा कि किस तरह वर्क कर रहा है, तो उससे और क्लियर हो जाएगा। पहले मैं इसको प्रिंट करा लूँ, रन कोड करके देखते हैं और एंड में इसकी हम एक्सप्लेनेशन भी समझते हैं और डिटेल में। अच्छा, तो टेस्ट केस हमारे पास हो चुके हैं, सबमिट कोड करके देखते हैं। अच्छा, तो ये हमारे टेस्ट केस तो हो गए पास, लेकिन अभी भी जो चीज़ क्लियर नहीं है वो ये कि फॉर लूप किस तरह से वर्क कर रहे हैं, तो इसको हम आईडी पे समझते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे मैं 3 फॉर लूप लगा के आपको सिर्फ ये समझा देता हूँ कि वैल्यूज़ किस तरह आ रही हैं। यहाँ पे मैं x+1 नहीं कर रहा, मैं खुद से एक नंबर देता हूँ। जैसे हमारे पास पहले में नंबर 1 है, देख लें यहाँ पे जो हमारे पास x गिवन है, इसमें i की वैल्यू हमारे पास i की भी, j की भी, k की भी 1 1 है, तो ये मैं खुद से ही इसमें 1 1 1 पुट करा देता हूँ। 1 + 1, ये 1 कौन सा है, मेरे कोड वाला है, ठीक है। इसके अंदर फॉर लूप है j, अच्छा, यहाँ पे सिर्फ मैंने फॉर लूप्स दिए हैं, ठीक है, और प्रिंट स्टेटमेंट दूंगा मैं। प्रिंट लिस्ट के अंदर करा लेते हैं i, j, k। अब इसको रन करके देखते हैं। तो ये मेरे पास जो आउटपुट आया ये ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन आ गया। जैसे कि 0 0 0 आया सबसे पहले, क्यों, क्योंकि i की वैल्यू 0 थी, j की भी वैल्यू 0 थी, k की भी 0 थी, तो प्रिंट क्या हुआ, 0 0 0। अब उसके बाद i और j की 0 रही, लेकिन k में एक इंक्रीमेंट हो गया, क्योंकि फॉर लूप है तो 0 की प्रिंट हो चुकी है, तो अब k में इंक्रीमेंट हुआ, k में 1 हो गई, ठीक है। अब अगला जो फॉर लूप चला, ये वाला फॉर लूप कंप्लीट हुआ, तो ये बाहर निकल के कौन से फॉर लूप पे जाएगा, इसकी खाली वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, i की वही 0 रहेगी, सिर्फ इसकी वैल्यू इंक्रीमेंट हुई, इसकी पहले 0 थी, अब हुई 1, यहाँ पे आई 1, ठीक है। और k की, अब k भी दोबारा से स्टार्ट होगा, तो k की पहली वैल्यू क्या आएगी, 0, तो k की पहली वैल्यू आई 0, ठीक है। अब इसकी वही वैल्यू रहेगी, इसकी वही वैल्यू रहेगी, ये कंप्लीट होगा लास्ट वाला फॉर लूप, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो इससे क्या हुआ, i की वही रही 0, j की 1 थी, 1 ही रही, और k ने एक इंक्रीमेंट किया, 1 हुआ, ठीक है। उसके बाद अब ये भी कंप्लीट हो गया है, ये भी कंप्लीट हो गया, इसको भी 2 बार चलना था, 2 बार चल चुका है, इसको भी j भी 2 बार। तो अब कौन सी इंक्रीमेंट करेगा, i की वैल्यू इंक्रीमेंट करेगा। तो अब ये i की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई, अब j की पहली वैल्यू क्या है, 0, और k की पहली वैल्यू क्या है, 0, तो i की वैल्यू 1 हुई, j की 0, k की 0, ठीक है। उसके बाद i वही रहेगा 0, j भी वही रहेगा 0। अब कौन सिर्फ इंक्रीमेंट करेगा, k, क्योंकि k हमारा सबसे एंड वाला फॉर लूप है, तो सिर्फ k ने इंक्रीमेंट किया और 1 आया। लेकिन ये वहाँ पे हमारे आउटपुट में इसलिए नहीं आया क्योंकि हमने लगाया था इफ़ सम इक्वल टू 2, जो कि वहाँ पे गिवन था, तो हमें उसको हटाना था, तो ये वाला हमारा आउटपुट में नहीं आया। इसी तरह उसके बाद अब i की वैल्यू क्या रही, i की वैल्यू वही 1 रही, j वाला हमारा फॉर लूप कंप्लीट हो चुका है, वो k वाला कंप्लीट हो चुका है। अब ये किस पे जाएगा, j, तो j 0 था, j 0 से हुआ 1, और k दोबारा 0 से स्टार्ट होगा, तो k 0 हो गया।
अब उसके बाद आई बी, ये के वाला कंप्लीट हो गया, आई बी 1 होगा, जे बी 1 होगा, के बी 1 होगा, तो 1 1 1 आ गया। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है लेकिन समझ में आना चाहिए अब, क्योंकि काफ़ी इसको अगर आप खुद से लिख के 1-2 बार देखेंगे तो काफ़ी अच्छे से समझ आ जाएगा डिटेल में।